सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। हो गया, शुरू हो गया कि नहीं हो? चलो देखो बोर्ड देख लो पहले से बच्चे। पहले का प्रश्न जी, ठीक है, इससे पहले जी लगा हुआ है तो प्रश्न जी, हाँ ठीक है, सम्मान करना इस प्रश्न का थोड़ा, फिर तुम आके ले जाओ इसे, ठीक है। हाँ अब देखो इससे आगे क्या करना है, मैं ये फलन दिया गया है और इसमें x बराबर a पर क्या जांच करनी है, सान्तत्य की जांच करनी है। देखो जांच करने का सूत्र पढ़ रखा है, सबको पता है। पहले जैसे शुरुआत करोगे आप क्या आएगा, एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए, ये तो है। तो पहले तो इसमें हम ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट और लास्ट में एफ फलन के बराबर होना चाहिए। तो कोई फलन क्या होता है, संतत होगा, तीनों बराबर होगा तभी तो देखो शुरुआत में हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है एफ ए माइनस एच बराबर होना चाहिए एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए, ये सिद्ध करोगे आप। अगर तीनों बराबर है तो कोई फलन क्या है, संतत है, नहीं तो नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं इससे a माइनस एच से, ठीक है। तो a माइनस एच के लिए x बराबर a पे ज्ञात करोगे तो आपको किस पे जांच करना है, इसमें x बराबर a पे। तो आप क्या लिख चलोगे इसे, शुरुआत में x बराबर पे करते हुआ a प्लस एच पर, तो यहाँ से हम लिख चलेंगे x बराबर a पर जांच करना है तो x बराबर a प्लस एच लेंगे, a माइनस एच शुरुआत में लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो a माइनस एच पर ज्ञात करोगे तो a माइनस एच के लिए फलन कौन सा आएगा इसमें, देखो हमारे पास यहाँ तीन फलन दिए गए हैं इसमें 1 2 3, तो a माइनस एच के लिए कौन सा फलन होगा, देखो ये कह रहा है यहां से x a माइनस एच, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने पास x है वो a से छोटा है बड़ा हुआ इसमें, यहाँ a माइनस एच मतलब a में कुछ घटाया गया है ना, ठीक। तो छोटे के लिए कौन सा आएगा, छोटे मान फर्स्ट पढ़ेगा, और x से बड़ा मान आएगा वो कौन से में आएगा, तीसरे में आएगा। और x बराबर 1 के लिए ये फलन आएगा, समझ रहे हो, घट रहा है तो ये छोटे के लिए तो ये फलन आएगा। तो इसके लिए जो फलन होगा, फलन में लिख लेते हैं, इसके लिए फलन होगा के लिए फलन fx बराबर मेरे पास आएगा x घात 2 बटे a माइनस a, देख सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे LHL, समझाओगे LHL बायां पक्ष, ठीक है। देखो तो आप क्या लिखोगे पहले से, यहां से लिमिट, या पहले आप लिखो इसको, लिमिट बाद में लगाएंगे f a माइनस एच के लिए, ये तैयार कर रहे हैं। फिर इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस एच, ठीक। अब जो भी हमारे पास फलन दिया गया था वहां क्या रखना है, हमें a माइनस एच रखना है, ये फलन है, देखो a माइनस एच रखते हैं तो हमारे पास क्या है a माइनस एच का स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, लिमिट और लगानी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां तक समझ में। देखो अब इसका विस्तार कर लो, आप सबको याद है a माइनस b की होल स्क्वायर जो भी अपने पास होता है, स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, इसका विस्तार करने के पास आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर बटे a, और माइनस में क्या है a, इसके बटे एक लघुत्तम ले लो, या हम चाहें दोनों के एक साथ लघुत्तम ले लेते, अगर इन दोनों का मैं एक लाइन में लघुत्तम लेते तो इस पर हो जाता था, अगली लाइन लिख लेते हैं। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें लघुत्तम क्या हो इसका a, हमारे पास कितना आ गया a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ माइनस 2ah आ गया और यहाँ तो h है, यहाँ भी h स्क्वायर, हम h कॉमन ले सकते हैं ना वैसे, अगर आप h कॉमन लो तो हमारे पास क्या आएगा, मान रख दो डायरेक्ट, तब 0 आना तब 0 ना, एक बात है, ठीक है। h का मान रख दो, h का मान रखने के पास कितना आएगा माइनस 2, ठीक है, माइनस 2, फिर a गुणा 0 प्लस 0 का वर्ग, 0 का वर्ग बटे a, तो देखो ये 0 0 हो गया, 0 0 किसी भी संख्या में 0 की संख्या का भाग दें क्या आएगा, 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला हमने हल किया f a माइनस h किसके बराबर आ गया, 0, ये तैयार हो गया। अब दूसरा हल करेंगे, ठीक, चलो दूसरा तुम करो, कर सकते हो, करो। क्या हो? पूरा ही करवाएंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत ले यार, पूरा क्वेश्चन पूरा करवाएंगे, ठीक है। देखो
अभी हम इसमें एलएचएल लेके हल कर चुके, अब क्या लेंगे आरएचएल। तो आरएचएल आप लोगे तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, पहले x बराबर किस पे याद कर रहे थे हम, a माइनस एच पे, तो इसमें क्या करेंगे x बराबर a प्लस एच पे, ठीक है। तो अब इसमें x बड़ा हुआ a से और x बड़ा है a से, तो इसमें आएगा, तो इसके लिए फलन कौन सा जाएगा, ये फलन होगा, तो आप इसमें मान रखोगे, तो आप इसको लिखोगे यहाँ से f a प्लस एच ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप इसको लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब फलन अपने पास क्या रहेगा, ये अपने पास आ गया a माइनस a की घात 3 और a प्लस x घात 2। और मैंने क्या किया, मैंने तो मान रखे हैं, सही है ना। अब थोड़ा शांत रखा है। अब जब इसका लघुत्तम ले लो यहीं पे, और या इसका विस्तार, फिर लघुत्तम लेना, हम दोनों काम एक साथ कर लेते हैं, लघुत्तम भी ले लेते हैं, विस्तार भी कर लेना। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें जो लघुत्तम होगा अपने पास आएगा a प्लस h की घात 2, ये तो आएगा, इसका विस्तार करने अपने पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 ah प्लस h स्क्वायर, इसका लघुत्तम होगा, ठीक है। तो अपने पास आएगा a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 2 ah प्लस h स्क्वायर माइनस a की घात 3, सही है। कुछ और आएगा, ये आएगा। अब आप क्या करोगे, गुणा करेंगे इनको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a की घात 3 प्लस 2a स्क्वायर h प्लस ah स्क्वायर माइनस a की घात 3 बटे a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर, ये आ गया, ये से कैंसिल हो गए। देखो यहां से कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेंगे, तो यहाँ मान रखेंगे 0 हो जाएगा, कॉमन की आवश्यकता अब नहीं है। देखो तो हमारे पास h का मान रखो, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर गुणा 0 प्लस a गुणा 0 का वर्ग 0 रहेगा, और a स्क्वायर प्लस 2a गुणा 0 और प्लस 0 का वर्ग, तो ये हमारे पास आ गया 0 बटे a स्क्वायर, और a स्क्वायर होता है 0 के, 0 बटे a स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास ये आ गया f a प्लस h स्क्वायर हुआ 0 के। और प्रश्न में पहले से दे रखा है x बराबर 0 पे क्या है, x बराबर पे क्या है 0, तो ये पहले दिया गया कि f x बराबर किसके हैं 0 के, f x को हमें रखेंगे a, क्योंकि f x बराबर इसमें हम लेके चलेंगे शुरुआत में, पर x का मान क्या रखेंगे a रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 0। अब इसमें रखोगे x बराबर 1, तो उनके पास आएगा x f a बराबर 0, तो इसमें लिख सकते हैं f a माइनस h बराबर हुआ f a प्लस h बराबर f a के, तो ये जो फलन है वो कैसा होगा संतत, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा ये तो अच्छा है यार, मेरे को पानी पता सब बुरा है थोड़ी यार, पानी पता से बेच रहे हो क्या बुरा है, सब्जी रेडी लगाओ, साइकिल पंचर की दुकान खोल लो बिना खर्चे की दुकान, अच्छा सब मेरा आज बात में पहले दिन रहे हो ना, वो सही है, गोलगप्पे की बढ़िया, मैं बिना खर्चे बता रहा हूँ, गोलगप्पे में तो कुछ लगाना पड़ेगा ना, तो सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और पंचर की दुकान खोलो साइकिल पंचर की, एक है ना साइकिल कील फैलाते रहना, पंचर हो जाएगी आड़ी उड़ी, पर एक पंचर काटते रहो, अच्छे कमाई हो जाएगी तुम्हारी। चलो प्रश्न देखे बाद में बात करेंगे। हाँ बेटा अगला प्रश्न क्या था, क्या कह रहे हो, फिर चाय की दुकान खोलनी पड़ेगी पहले तुम्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो एक काम करो, तुम कुछ दिन चाय की दुकान खोलो, फिर गोलगप्पे खोलो, जब राजनीति के ज्ञान होगा सब कैसे बन जाओगे प्रधानमंत्री। अच्छा बेटा ये नहीं ऐसे है कि ये थोड़ी प्रधानमंत्री की पोस्ट पे तुम्हारे लिए खाली भर्ती पेपर करवाएंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे तुम्हें। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स, ये आ गया, और क्या इसके बाद में एक्स बराबर 3% तक जांच कर लिए। अब आ जाओ प्रश्न पे आते हैं, अब थोड़ी देर प्रश्न के बाद बात करेंगे। ये फलन दिया गया है f(x), ठीक है, ये फलन दिया गया है, इस फलन में हमें x बराबर 3 पर क्या ज्ञात करनी, साध्यता की जांच करनी है। देखो हमने पहले पढ़ा था, अगर किसी में इसको क्या बोलते हैं महत्तम पूर्णांक, और ये फलन सतत नहीं होते, इससे पहले पढ़ा देता ना,
महत्तम पूर्णांक वाला सतत नहीं है, पर हम इसको हल करके बताएंगे सतत क्यों नहीं है। हमें x बराबर किस पे करना है 3 पर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही फलन दिया गया, तो पहले क्या लेंगे x बराबर 3 के लिए आप इसको हल करोगे तो पहले किस पे याद करोगे x बराबर 3 प्लस 3 माइनस h के लिए, ये तो करोगे। तो 3 माइनस h के लिए सूत्र क्या होता है LH L F 3 माइनस h किसके बराबर हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद क्या लिखोगे आप जहां भी हमारे पास x है, जहां भी क्या है x, तो आप क्या रखोगे वहां 3 माइनस h, तो हमारे पास क्या आएगा देखो 3 माइनस h फिर माइनस और ये आएगा 3 माइनस h, ठीक है। यहां तक समझ में आया? देखो ये कहलाता है महत्तम पूर्णांक। बताया तुम्हें पहले भी, इसको हल करने का तरीका क्या था बताया था। देखो यहाँ h का मान क्या होगा मेरे पास 0, h का मान 0 की तरफ अग्रसर होता है, मतलब छोटे से छोटा मान होता है, समझ रहे हो, छोटे से छोटा मान। जैसे मैं इसको मान लूं 0. चलो एक ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं, अनंत की तरफ होता है अग्रसर, पर मैं 0.1 मान लिया, मान लोगे। अगर आप ये मान रखोगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 माइनस 0.1, तो हमारे पास कितना बच गया 2.9, ये तो बचेगा। और इसको हल करने का तरीका मैंने क्या बताया तुम्हें महत्तम पूर्णांक, जिसमें तो पूर्णांक है दशमलव के बाद ही इसका दशमलव के बाद भिन्नांश रूप में बदल जाते हैं, तो भिन्नांश है ये, और ये क्या होता है पूर्णांश, समझ रहे हो, भिन्नांश से पूर्णांश, हमें सिर्फ पूर्णांक संख्या लेनी है। पूर्णांश इसमें क्या है 2, तो इसका उत्तर क्या होगा 2। तो इस 3 माइनस h का उत्तर क्या होगा 2। तो आप इसको हल करने पर क्या आएगा देखो, इसको आप ऐसे लिखोगे लिमिट लगा दो यहां से h टेंड्स टू 0, ठीक है, और आप क्या लिखोगे 3 माइनस h, और ये लिख लेना 3 माइनस h पूर्णांश बराबर हुआ 2, इस बराबर होगा 2 के। आप ऐसा मत करना, देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं वो समझाता हूं, उसको ब्रैकेट मान के वो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 माइनस h माइनस 3 प्लस h, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसके बराबर आ गया 0, ऐसे कर देते हैं। ये गलतियां करते हैं, आप जब टेस्ट दोगे तो 5-7 बच्चे ये गलती दोहराओगे तुम, तो ये गलती नहीं करनी है। ये ब्रैकेट नहीं है, क्या है ये महत्तम पूर्णांक, समझ में आ गया। तो अब देखो ये आ गया मेरे पास, तो इसको आप क्या लिखोगे 3 माइनस h, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो 3 में से 2 घटा देंगे और h का मान रख दो, तुम्हारे पास कितना आ गया 1 माइनस 0, 3 में से 2 गए और h का मान क्या 0, तो हमारे पास कितना आ गया इसका उत्तर 1 आएगा, और इस हिसाब से कितना था आपका 0। तो हमने हल कर लिया, क्या हल कर लिया f 3 माइनस h किसके बराबर हुआ 1, एक तो ये हल हो गया। अब दूसरा नोट क्या याद करेंगे, ये तो LHL था, क्या याद करोगे RHL। देखो RHL के लिए आप क्या लोगे, RHL के लिए लेना पड़ेगा आपको f 3 प्लस h, माइनस लिया प्लस लोगे ना, तो इसमें क्या सूत्र लगाओगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब क्या लिख दोगे आप इसको 3 प्लस h, ठीक भाई। फिर देखो माइनस आ गया, माइनस महत्तम पूर्णांक 3 प्लस h, ये आ गए। अब बताओ इसका मान क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, इसको हल करने पर जैसे मैंने बताया 3 माइनस h 2 के बराबर था, 3 प्लस h किसके बराबर होगा 3, क्योंकि आप इसमें कोई भी संख्या जोड़ते हो, मान लो प्लस करते हैं यहाँ से, प्लस करोगे मेरे पास कितना आएगा ये 3.01 ये दो। तो अब देखो यहाँ से 3.1 होगा ना, 3.1 होगा, तो अब इसमें ये तो भिन्नांश हुआ, पूर्णांश नहीं होगा ना, पूर्णांक कौन सा 3, तो अब यहाँ आप लिख सकते हो 3 प्लस h किसके बराबर होगा 2.99 नहीं होगा, किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले गलत छोड़ो, गलत क्या लिख दिया, ठीक है, गलत कटा दिया पहले। आज मैंने 0 के हिसाब से कर दिया था, कोई बात नहीं, वो आज ये सही कह रहा है, मैंने गलत कर दिया, 3.1 लिया था, रिपीट कर लेते हैं फिर से, मैं लिया था 3.001 की आगे लेते तो 3. ये आता 99, सॉरी 2.99 यार, 2.99 ये तो आता, ठीक है। पर हमने इसमें क्या कर दिया था, यहाँ से मैंने लिया था 3.1, यहाँ से 3 पॉइंट माइनस में 0.1, इसका उत्तर क्या आना चाहिए था 2.9, ठीक है, ये आया। कोई बात नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए था, तो उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं था, पर फिर भी ये सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, सही है ना। आगे देखो, तो इसका मान कितना होगा 3 होगा, तुम्हारे पास कितना आ गया, देखो यहाँ से मान रखेंगे, तुम्हारे पास क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h प्लस माइनस के 3, 3 कट गए, और h का मान रख दो, कितना आ गया 0, इसको हल करने पर क्या आ गया 0, क्या तक समझ में। अब तीसरा और रह गया, एक और हो गया कि नहीं, यहाँ तक है। उसका मान क्या दिया गया है, x बराबर किस पे हल करोगे 3 पर, 2 हल कर चुके हम, और यहीं से हमें पता लग रहा है दोनों बराबर नहीं, तीसरा हल करने की आवश्यकता है क्या, है ही नहीं है।
भाई ये दोनों बराबर नहीं है। देखो हम इसको लिख सकते हैं f 0 माइनस एच, या इसमें हम a ले a माइनस एच बराबर f a प्लस एच, और बराबर होता है f। ये सूत्र अपने पास यही तो है। पर हम ध्यान देखें शुरुआत के दो बराबर नहीं है, शुरुआत के बराबर नहीं है, उसको ऐसे लिखें तो उनके पास देखो ये सूत्र है अपने पास। और हम शुरुआत के देखें f 3 माइनस एच इसके बराबर नहीं है, f 3 प्लस एच के बराबर है क्या? नहीं है। तो ये जो फलन है वो क्या है? ऐसा करते हैं या संतत है? नहीं है। हो गया, ठीक है। अब मुंह बंद रख, सुझाव का टाइम समाप्त हो गया, दूसरा पीरियड शुरू हो गया, सुझाव वाला पीरियड समाप्त हो गया, पढ़ाई का पीरियड शुरू है। अब मुंह बनाते हैं, करके नहीं बोलेगा। हाँ बेटा, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। ये फलन दिया गया हमें और इसमें लिखा है कि ये x बराबर 2 पर सतत है, और इसमें हमें इसके का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया गया किस पे सतत है? 2 पर। इसका अर्थ ये हुआ, इसमें हमें ये दिया गया है, आप ये ध्यान रखना, ये दिया हुआ है कि f 2 माइनस एच बराबर होगा f 2 प्लस एच के लिए, और बराबर होगा f 2 के लिए। ये हमें दिया गया है पहले से, समझ रहे हो? इस प्रश्न में ये दिया हुआ है, सतत है ना। सतत का अर्थ हुआ कि 2 माइनस एच बराबर 2 प्लस एच के बराबर है f 2 के लिए। देखो हमें तीनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ से f2 ज्ञात कर लेते हैं। f2 बराबर क्या इसमें दे रखा है कि, अब दूसरा इन दोनों से हमें कोई एक ज्ञात करना है, दोनों की आवश्यकता नहीं है, हमें सतत सिद्ध नहीं करना, तो कोई भी एक ज्ञात करना है। 2 माइनस एच को ज्ञात कर लो, 2 प्लस एच, कौन सा ज्ञात करो बोलो? 2 माइनस एच 2 प्लस एच। चलो कौन सा वैल्यू तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, उससे कौन सा कर लेते हैं, ठीक भाई। देखो शुरुआत लेते हैं हम यहाँ से, ये वाला फलन यहाँ से fx बराबर पास फलन दिया आएगा, पर देखो हम यहाँ अगर हम क्या लेते हैं x बराबर 2 ले लेते हैं, तो उनके पास कितना आएगा f2 पे के, f2 किसके बराबर हुआ? k के बराबर। ये शुरुआत में लेते हैं। अब दूसरा ज्ञात करते हैं, इसमें यहाँ से लेता हूँ, उसमें RHL ले लेता हूँ, तो प्रॉब्लम थोड़ी RHL में। RHL में क्या होगा? f 2 प्लस h, हमें पता है 2 माइनस h लो प्लस लो दोनों बराबर है, तो कौन सा वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं इसमें? ठीक, क्या ले लिया मैंने? 2 प्लस h, आप चाहो 2 माइनस h ले लेना। देखो फिर हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे अब जहां भी x है वहां क्या रखना है? 2 प्लस एच। जहां भी x वहां रखना है आपको 2 प्लस h। समझ में आ जाओ, x घात 3 इसका लिखेंगे 2 प्लस h घात 3 प्लस 2 प्लस h घात 2 माइनस 16 2 प्लस h प्लस 20, और बटे में हमारे पास है, तो बटे में क्या हो जाएगा? 2 प्लस एच 2 प्लस एच माइनस 2 की घात 2 प्लस एच माइनस 2 की घात 2 लिख सकते हैं। और दूसरे इसमें इतना ही, देखो ये सूत्र पढ़ा है तुमने, a प्लस b की घात 3 क्या होता है? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab, ठीक है। और ये तुम सबको याद ही, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी लिख देते हैं a प्लस b की घात 2 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 20। हम इन दो सूत्रों का उपयोग करके इसका विस्तार कर लेते हैं। देखो विस्तार करने में पास क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा विस्तार करने पर, और आप क्या लिखोगे इसको? 2 का वर्ग सीधा लिख दें 8 प्लस h घात 3 प्लस जो यहाँ 3 और फिर a का मान मेरे पास कितना होगा? 2, तो कितना हो जाएंगे? 4 4 3 12 h प्लस 3 गुणा 2 6 h स्क्वायर। ये तो यहाँ तक आ गए, हो गया विस्तार इसका, ये कोष्टक हो गया कंप्लीट। ठीक, अब प्लस में इसका विस्तार करते हैं। देखो इस करेंगे तो यहाँ 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, ठीक है। और इसको गुणा कर दो, 32 माइनस के 32 और माइनस के 16h प्लस 20, और बटे में दोस्तों कैंसिल एच स्क्वायर, और बटे में पास आ गया h स्क्वायर, ठीक भाई। अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ h घात 3 पहले दी गई, तो h घात 3 लिख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h घात 3 प्लस, अब स्क्वायर वाला लिखो पहले पर, देखो 6h है और एक यहाँ कितना हो गया? 7h स्क्वायर, अब प्लस h वाले पद ले लो 12 और प्लस 4 16 हो गए 16h, और माइनस के कितने हैं? 16h,
ठीक है। अब देखो प्लस प्लस कितने हैं, प्लस के 8 प्लस के 4 12 और प्लस के 20 32 प्लस के 32 और माइनस के कितने 32 और कुछ बचा हुआ है आगे सब देखो। और बटे में अपने पास है h स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों से हम h स्क्वायर कॉमन ले ले, जिसे आप कॉमन लोगे तो अपने पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर हम कॉमन ले, अपने पास आएगा h प्लस 7 बटे h स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब लिमिट का मान रख दे, मान रख दे इसका, अपने पास कितना आ जाएगा LHL बराबर, अब h का मान क्या रखोगे 0, अपने पास आ गया 0 प्लस 7, या हम इसको लिख सकते हैं f, क्या लिया था हमने a प्लस h, और हमारे पास क्या था 2, तो हमारे पास था 2 प्लस h किसके बराबर आ गया 7 के, ठीक। तो ये हमें पहले से प्रश्न दिया गया है, f 2 प्लस h किसके बराबर होगा f 2 के, क्योंकि ये फलन सतत है, सतत दिया गया है फलन। तो अब देखो f 2 प्लस h बराबर हुआ 7 के, और f 2 किसके बराबर था, हम पहले ज्ञात कर लिया किसके बराबर है k के, और ये इसमें खाली ये ज्ञात करना, ठीक है हो गया बेटा। आएगा ये प्रश्नावली वैसे 2 नंबर की है, पर पिछले साल से 6 नंबर की हो गई है।